नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिलांचल न्यूज में। मैं हूं अफजल। जैसा कि आपको पता है, पंचायती चुनाव के बाद अभी नगर चुनाव आ गया है। नगर चुनाव काफी सरगर्मी पे है। उसी के साथ साथ अभी एमएलसी चुनाव भी होना है। तो अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के चूना भट्टी वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 15 में मौजूद है हम अश्विनी जी के घर पे। ये सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आकर के हमारी बातों को जानने का कोशिश किया और अपनी हमारी बातों को जनता के बीच में ले जाने का जो आप काम करेंगे, इसके लिए मैं आपका सबसे पहले बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद का, तो आपका ये मोटो क्या है? देखिए, हमारा मोटो है सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पे नहीं उतर। धरातल पे क्यों नहीं उतर? सरकार आती है जाती है, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? लोगों का जागरूक नहीं हो। लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं अगर जिम्मेवार हैं तो हम खुद भी हैं। और कहा जाए तो हम जिस जनप्रतिनिधि को जो चुनते हैं, जनप्रतिनिधि बहुत प्रकार के आते हैं, नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक आप जाते हैं। जैसे जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो हमारा लोकल स्थानीय मुद्दा, हम उस मुद्दे को लेकर के अपने ऊपर जो हमारे ऊपर जो सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं, यानी कि जो मंत्रालय होगा, जो विभाग आएगा, वहां तक पहुंचाएंगे, तब तो वो मुद्दा पे काम होगा। अब उस मुद्दा को हम वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो काम होगा कहां से? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक मिनट कि क्या आपके रीजन में ऐसा विकास होगा आपके वार्ड का, या फिर आपके रीजन में भी बस इसी तरह चलता रहेगा? जो यहाँ की समस्या मुझे दिख रही है, खास करके पूरे दरभंगा की अगर हम बात करें, पूरे मिथिलांचल की बात करें, ये मिथिला की भूमि की अगर हम बात करें, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसात के समय जल जमाव की सबसे ज्यादा समस्या रहती है। जी, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। जल जमाव की समस्या, जैसा कि अभी आप देखेंगे, अगर आप हमारे साथ चले तो मैं आपको पूरे वार्ड में घुमाऊंगा। हर गली में आपको मैं लेके चलूंगा, जहां आप देखिएगा कि अगर रोड है तो नाला नहीं है, कहीं रोड नीचे है तो नाला ऊपर है, या कहीं दोनों में से कुछ है ही नहीं। तो वो बहुत ज्यादा नारकीय स्थिति है। कहने को जो भी है, सरकार जो योजना लाती है, या लोग हमारे विधायक महोदय कहते हैं हम ये काम किए हैं अपने शहर में, वो काम किए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, चूंकि लोकल स्तर पर काम नहीं होता। लेकिन हमारी जहाँ तक, जैसा आपने कहा, क्या आप भी औरों की तरह? नहीं सर, हम जो भी करेंगे, जो मैं कहूँगा वही मैं करूँगा, क्योंकि मेरा एक छोटा सा कहावत है, वचन ही है मेरा शासन। अगर मैं जो प्रॉमिस करूंगा उसके लिए खुद को मिटना भी पड़े तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन उस चीज में फुलफिल करूंगा। मगर देखा ये जाता है कि चुनाव से पहले सभी ये वादे करते हैं, चुनाव के बाद कितने इस वादे पे खरे उतरते हैं, अब ये देखिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, एक इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती है। क्या पांचों एक समान होती है? क्या जब पांचों उंगलियां सर एक समान नहीं होती है, लोगों को एडजस्ट करके चलना होता है। कुछ अच्छा करते हैं, कुछ खराब करते हैं, कुछ ले लेके बराबर में चलते हैं। लेकिन हम चूंकि पढ़े लिखे हैं, हमारा अपना सोच है कि हमारे समाज में जो सुधार का काम होना चाहिए, जो हम समाज को सुधार सकते हैं, सबसे पहले हमको अपने समाज को सभ्य बनाना। तो जब तक हमारा समाज सभ्य नहीं बनेगा, तब तक हम उसके आगे में नहीं सोच सकते। तो हमारा जो मोटो है, इस बार हम जो आ रहे हैं वार्ड में, जो हम अपने पत्नी को चुकी है, हमारा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 15, जो लगभग 15 सालों से महिला का वार्ड घोषित है। जैसा कि आपने अभी बताया ये महिला वार्ड है, तो क्या महिला वार्ड होने के साथ साथ आपकी ये जो पत्नी है, प्रत्याशी हैं, क्या ये जनता के बीच में जाकर के जनता की परेशानी सुनेंगी, या फिर ये एक तरह से हाउस वाइफ, मतलब घर में रहेंगी और आप सब कुछ नहीं? हम खुद से नहीं काम कर रहे हैं, इसमें हमारी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और पत्नी का ही नहीं, यो कहा तो समाज में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कि हमने छोटा छोटा, जो अभी आज सब लोग जान रहे हैं कि शहर में कभी किसी को गैस का जरूरत पड़ जाता है, घर में राशन का जरूरत है तो 500 रुपये का जरूरत है। हम दिहाड़ी मजदूर हैं, तो ठीक है, अब आप कहीं से ले रहे हैं तो आप 50 रुपये रोज पे ले रहे हैं, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, हमको 2 दिन के लिए दीजिए, हम दे देंगे। हम लोग उस तरीके से कॉपरेट करते हैं, दोनों पति पत्नी। उसका एग्जाम्पल आपको जब कहिएगा, हम लाइव किसी के घर पे ले जाके, ये नहीं कि मैं अपने घर पे बुलाते हैं, मैं जिसका नाम बताऊंगा आप उसके घर पे जाकर के उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। उन लोगों को हम लोग उस तरीके से सपोर्ट भी किए। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। लोगों को इंजेक्शन का जरूरत पड़ा, इंजेक्शन का व्यवस्था करके दिया। हॉस्पिटल में बेड का जरूरत पड़ा, बेड का व्यवस्था करके दिए। कहीं पे अगर जरूरत पड़ा है किसी को हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाना है, तो साथ में जा करके अपने स्तर से सब कुछ मैनेज करके, और जो बेस्ट ऑफ बेस्ट जितना कम में हो सकता है। ये नहीं कि हम किसी को एडमिट कर रहे हैं तो वहाँ लाखों का खर्च हो रहा है। अगर जहाँ आप
जनरल समय में जाते हैं और आपका 25 से 30 हजार खर्च होता है, और इस कोरोना काल में मैं आपका वो काम 15,000 से 20,000 के बीच में करवा दिया। और मुझे कहीं से एक पैसा नहीं चाहिए। हमको कोई डॉक्टर अगर बोलता है तो भाई हाथ जोड़ के कहते हैं भैया अगर आप हमको 5,000 दे रहे हैं ना, वो 5,000 आप उस गरीब मरीज को छोड़ दीजिए, हमको वहीं से खुशी। चलिए ठीक है, वो सब बात ठीक है, मगर आप ये बताइए अभी जो प्रत्याशी हैं आपकी पत्नी, धर्मपत्नी, तो ये जनता के बीच में कितने बार जाएंगी? मतलब कि अगर जनता इनको चुन करके लाती है, जैसा कि हमारे पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि प्रतिनिधि अब खुद हर मीटिंग में जाएंगी। जरूर जाएंगी, क्योंकि मेरा मानना है आज तक जो भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं महिला वार्ड होने के बाद, तो पुरुष ज्यादा काम किए हैं, महिलाएं कम काम। हमारा कहना है यही एक रीजन है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाया। क्योंकि ठीक है, तत्काल जैसे आज मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने पत्नी के माध्यम से रहूंगा, मेरी पत्नी काम करेगी। अब पता चलेगा हम बैनर लेकर के पत्नी को खड़ा करके इलेक्शन जीत लिए और हम काम कर रहे हैं, मेरी पत्नी घर में है, तो मैं अपनी पत्नी को हाउसवाइफ बना के नहीं रखूंगा। जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा सब कुछ उन्हीं के अंदर में होगा और सब कुछ उन्हीं को करना। बैक सपोर्ट हम देंगे, क्योंकि अगर हम महिलाओं को सपोर्ट नहीं देंगे तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती है। हम महिलाओं को, मेरा मेन मोटो है कि हम अपने पत्नी के माध्यम से, पत्नी को वार्ड में अगर हमको जनता यहाँ मौका देती है, हम निकलते हैं तो अपने पत्नी के माध्यम से अपने वार्ड में कम से कम 50 से 100 महिला को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे और उसको रोजगार देने का काम करेंगे। ये मैं लिखित में देने को कहता हूँ। अब शिक्षा पे क्या काम करेंगे? शिक्षा पे काम करने के लिए मैं सबसे पहले हर स्कूल में जाकर के शिक्षा का स्तर चेक करूंगा, टीचर समय पे आ रहे हैं या नहीं, बच्चे की उपस्थिति क्या है, आपके यहाँ रजिस्टर में कितने बच्चे उपस्थित है, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, शिक्षा आप जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए अगर हम से नहीं संभलेगा तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वो समय टू समय अपना कीमती समय निकाल करके किसी स्कूल का भ्रमण करेंगे और वो जांच रिपोर्ट जो बना के देंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे जो डिपार्टमेंट के अंदर में जो काम आएगा उससे विशेष बातचीत